स्कैल्पर का पैसा फर्स्ट हाफ में मोस्ट प्रोबेबली बन जाना चाहिए। सेकंड हाफ में जो डायरेक्शनल ऑप्शन बायर है उसका काम होता है। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि यार आप कैसे पैसा बना रहे हो, ट्रेडिंग इज अबाउट कि जब पैसा आपका जा रहा है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हो, कैसे मैनेज करते हो। जब आपका लॉस होता है व्हेन हाउ यू थिंक। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों लाइव स्कैल्पिंग सीरीज का एक और वीडियो आप लोगों के लिए आ चुका है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि साइडवेज मार्केट एग्जैक्टली आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। दूसरी चीज, साइडवेज मार्केट में या किसी मार्केट में अगर जब आपको लॉस होता है तो आपको वहाँ पे क्या सोचना चाहिए, कैसे आपका माइंडसेट रहना चाहिए और कैसे आपको वहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए। बिकॉज प्रॉफिट करके आपको क्या बोलते हैं, एंटरटेन करना इट्स डिफरेंट थिंग कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप सीख रहे हो उससे प्रॉफिट कैसे करना है, लेकिन एट द एंड आपको वो समझ नहीं आता कि जब लॉस होता है तो वहाँ कैसे मैनेज करें, कैसे सोचे, कैसे देखे, क्या समझे, क्या हमको उस वक्त हमारा थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, क्या हमको सोचना चाहिए। क्योंकि लॉस होने के बाद आपको आपके खुद के डिसीजन ही बचाते हैं मार्केट में और खुद के डिसीजन ही बर्बाद करते हैं मार्केट में। ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप थोड़ा सा मैच्योर हो तो आप इस बात को समझ जाओगे। अब अगर आप अभी बिगिनर्स हो तो आपको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो को एंड तक देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। क्योंकि अपन एक्टिवली मार्केट में डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं और डेली आप चीज़ें देखते रहते हैं और हर एक हिस्ट्री रिकॉर्ड आप लोगों के साथ अपडेटेड रहता है। मेन चीज़ ये है कि अगर आप सीख रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं करना है मार्केट में। ठीक है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल और एक सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट में बन पाओगे। बाकी जो लोग सीखना चाहते हैं इन डिटेल स्कैल्पिंग टेक्निक्स, मेथड्स, साइकोलॉजी, माइंडसेट, स्ट्रेटजीज, अपन एक लाइव बैच करवा रहे फ्रॉम 1 सितंबर 30 सितंबर तक, जो कि आप सभी को पता है। लिंक मैंने दिया, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने अपकमिंग बैच में जुड़ सकते हैं। आपको मैं लाइव में मिलूंगा, 1-on-1 आपके कोई डाउट्स रहेंगे जो भी रहेगा महीने भर में 20 लाइव सेशंस के अंदर हर एक चीज क्लियर की जाएगी। सो पूरा वीडियो एंड तक देखो और सीखो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस मार्केट ओपन हो चुका है, ये अपना यहाँ पर कुछ ट्रेड का कुछ सेटअप जैसा बन रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर बाय करने के लिए प्लान कर रहा हूँ 2500, 5000 क्वान्टिटी। कितने लैग लगाएगा यहाँ पर? 3 लैग। तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटीज़ है यहाँ पे। ठीक है, कुछ उठा लिया मैंने और इतना सही। 6000, 7000, 16000, 22, 26। सो वेटिंग फॉर द मोमेंटम। ठीक है, मॉर्निंग का स्कैल्प अपना फर्स्ट अच्छा स्पाइक आ रहा था, बट ये क्या कर रहा है। नीचे आएगा तो मैं कैंडल क्लोज कर दूंगा, नहीं आएगा तो ये कैंडल बहुत अच्छी है। कैंडल बहुत अच्छी है तो इसने जाना तो चाहिए, एक स्पाइक इसने ऊपर को खींचना चाहिए 20 एम तक, लेकिन स्पाइक खींच रहा है नीचे को। सो इसके लो तक का अपना ऐसा रहेगा, वेट करते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि ये 1-1 मिनट की कैंडल है तो बस ट्रैप नहीं होना चाहिए। 19-13 हज़ार, 12 हज़ार का लॉस चल रहा है। 20-22 हज़ार का स्पाइक दिखाया था, एग्जिट कर देना था, कोई स्कैल्प वही होता। चलो ये कैंडल है, ये कैंडल नीचे नहीं आनी चाहिए। ये कैंडल अगर ऊपर खींचती है तो सही रहेगा, नीचे आती है तो फिर काटना पड़ेगा। खींच रही है, कम ऑन। चलो एक स्कैल्प तो दो हमें, 20 एम तक खींचो। कौन मॉर्निंग स्कैल्प एक खींचना चाहिए 20 एम, 5000। 9 एम के ऊपर क्लोज ही नहीं कर पा रहा है। कौन 8 है। कितना फ्लक्चुएशन है यार। 9 एम के ऊपर रिजेक्शन ले रहा है ना, 9 एम के ऊपर क्लोज करती फटेगा बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि यहाँ ही नीचे आ रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है। तो अगर ये तेज़ी से नीचे आता है ये फटेगा। 10,000 रुपये के आसपास चल रहा है अपना। 9 एम के ऊपर है अभी। ठीक है, बस यही चाहिए था और यही यहाँ से फटना चाहिए। स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। 24,000 नीचे आ रहा है क्या यार? ऐसा मत मारो यार, तुम ऐसा करोगे तो फिर कैसे होगा। गुड, रिजेक्शन, गेटिंग द रिजेक्शन। यही कैंडल अगर खींच के जाती है तो मज़ा ही अलग आ जाता है इस ट्रेड में, लेकिन अब क्या करें। गुड, रिजेक्शन कैंडल, गुड ट्रेड खींचो 20 एम, 13 मार यार, निकाल एक बार। 18, 20, 20 एम, कम ऑन। मैं वेट कर रहा हूँ इसका एक अच्छा खासा मूवमेंट का, क्योंकि नीचे वो कैंडल आ रही है और ये 5 मिनट का भी अगर इसका लो ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी से आ जाएगा। सो वेटिंग। 20,000 कुछ चल रहा है। ओके, कोलपाल, ग्रेट। कोलपाल है मेरे पास यार 1%। कोलपाल में तो 20% मिल रहा है मेरे को। ओके,
कम ऑन यार, कम ऑन मैन, तुम 9 ईएमए के ऊपर तुम क्या कर रहे हो वैसे? यहाँ पर 9 ईएमए पे ऊपर सपोर्ट लेना ना, कॉल की प्रीमियम चल रही है, सो एग्जिट। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया उस ट्रेड को। अपना कितना 39,000 का एसएल मैंने यहाँ पे दे दिया है। आगे पोजीशन फर्स्ट ट्रेड में नहीं चला, 54-55,000। कितना कैपिटल लगा था मेरा? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट। नीचे निकल गया तो निकल गया, एसएल देना है तो देना है, बात खत्म। गाइस एक और स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर गया। क्या ही मैं पुल बैक पे उठाने की प्लानिंग कर रहा था, ये मेरे को लग ही रहा था फटेगा, इसलिए अपने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस दे दिया है अभी। सो मेरा जो अभी लॉस हो चुका है 2 ट्रेड के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़। सो 20 के आसपास उठाया था, 15 के आसपास कट करना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे आ गया था पूरा का पूरा प्रीमियम अपने एसएल जोन पे आ गया। मेरा प्लान था इसके नीचे आएगा काट दूंगा, तो अभी मुझे लग रहा है कि आज अपने 2 एसएल गए हैं। सो 2 एसएल गए हैं तो चुपचाप अभी यहाँ पर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इस यहाँ पर अपने को कट करना पड़ा इस ट्रेड को, क्योंकि इसके नीचे निकल रहा था और मैंने इसको 15 के भाव पर कट किया है। मेरा प्लान था यहाँ से पुल बैक दे के आए 30 के आसपास का मारे, तो इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ एसएल खाने आ गया। और अभी ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉप लॉस जोन पे ज़्यादा घूम रहा है। निफ्टी बैंक भी सेम चीज़ कर रहा है, ये भी सेम वही कर रहा है, तो इससे अच्छा है चुपचाप अपने एसएल पे एसएल खाओ, इससे बढ़िया चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, तो 1 लाख रुपए के आसपास का एसएल मेरे 2 बैक टू बैक जा चुके हैं, दोनों में मैं ट्रैप हुआ, दोनों में एसएल दिए, है ना। और इसमें मेरे को लग ही रहा था कि मेरा एसएल ये जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया पे है और मैं डाउन साइड के लिए प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है ऑलरेडी, तो मेरा गलत ट्रेड था। और रॉन्ग ट्रेड बनाओगे तो मार्केट आपको बहुत बढ़िया सिखाता है गलत ट्रेड में, सीख बहुत अच्छी दे देता है आपको मार्केट। सो लेट्स सी क्या है अपना, कुछ बनता है नहीं बनता है। सो गाइज मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज है, कुछ कर नहीं सकते, मतलब ऐसा क्या ही करें, मेरे को पूरा कंप्लीट साइडवेज दिख रहा है। मैं यहाँ पर किसी भी टाइप का रिस्क लेने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लॉस, अब इसको मैं कवर अप करने के लिए जाऊँगा तो साइडवेज है। अब देखेंगे शाम को अगर मेरे को बीटीसी में कुछ दिखता है, कहीं पर ट्रेड वगैरह करने को मिलता है। कल मेरा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ये जो रात मूवमेंट आई, ये आई ऑलमोस्ट 11, 11:30, 12, तब तक मैं सो गया था। फिर सो गया तो फिर कौन ही करे, अदरवाइज़ ये मेरा इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि कहीं निकलेगा, मैं पैटर्न बना के बैठा था। इसने यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, फिर ये निकला और काफ़ी शार्प मूवमेंट दिया, वहीं से डाउनफॉल आया, सपोर्ट के आसपास आया, सपोर्ट से वापस ऊपर गया। तो प्योर प्राइस एक्शन यहाँ पर काम करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर इसने रेंज बनाया, यहाँ से इसने अप मूव दिया, ठीक है, ये बनाया, फिर नीचे आया, सपोर्ट के आसपास आया, सपोर्ट लिया, ठीक है। अभी हो सकता है यहाँ पे चला आया, यहाँ से ऐसे सेलिंग दिखाया, तो कुछ भी हो सकता है नहीं। सो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पर काम करता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ट्रेड करने को। तो ये है फिलहाल के लिए। और जो यहाँ पर ट्रेड करना चाहता है, आपको बता दो, यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में ट्रेड होता है। यहाँ पर आप फ्यूचर ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शंस के अंदर चाहे तो ऑप्शंस के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। फ्यूचर्स के अंदर काम करेगा तो आपको अप टू 200x तक का मार्जिन मिल जाएगा, ऑलराइट। सो आप यहाँ पर बेसिकली डायरेक्टली यहाँ पे क्रिप्टोज को बाय सेल नहीं करते, सिर्फ उसके डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का टैक्स वगैरह 30% वाला जो होता है क्रिप्टोज के अंदर, वो नहीं पड़ेगा। अगर आपको प्योर प्राइस एक्शन समझ में आता है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना आता है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस मार्केट, और बहुत अच्छे तरीके से। बट हाँ, अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल होना है, यू हैव टू मेक योर एक्यूरेसी रियली गुड, और आपको अपना कैपिटल साइज सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा तभी। अदरवाइज यहाँ पर प्योर प्राइस एक्शन पर काम होता है, मैनिपुलेशन आपका बहुत कम रहता है ना। ट्रैप्स बहुत रेयर बनते हैं, बट ट्रैप्स तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे एसएल हंटिंग ट्रैप्स तो होते ही, वो हर जगह होता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एसएल हंटिंग होगा नहीं तो फिर मैक्सिमम रिटेलर्स लॉस क्या क्या बोलते हैं, लॉस कैसे नहीं करेंगे, एसएल हंटिंग की वजह से करेंगे ना लॉस। और जो आप बिग ऑपरेटर्स है, बिग प्लेयर्स है, वो डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। बट वो जो मैनिपुलेशन होता है ना, कि यार प्राइस का एकदम से स्पाइक आना, वो बहुत कम होता है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम, हर एक चीज़ यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे चलती है। यहाँ पे कोई न्यूज़ इवेंट भी कुछ नहीं किया, कोई न्यूज़ आए, कोई इवेंट आए, है ना, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, ग्लोबली कुछ चीज़ होगा, ग्लोबली कोई इम्पैक्ट करेगा तभी इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें ग्लोबली इम्पैक्ट नहीं है, ग्लोबल सेल ऑफ नहीं है तो गिरेगा नहीं, ग्लोबल बाइंग आएंगी तो ये भी चलेगा। सो दिस इज सिंपल प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट पर पूरा का पूरा मार्केट काम करता है, बीटीसी आपका क्रिप्टो करेंसीज का। सो जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। सो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पर ट्रेड करने बैठे रहूँ, क्या मैं इसको कवर करने के लिए मतलब आप लोग को मैंने देखो मैंने कवर कर लिया, मैं इसको दिखाने के लिए लगा था, नहीं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं यहाँ पे ट्रेड करके इसको कवर अप करके दिखा दूँ। मेरे को कवर अप करने के लिए भी कोई साइडवेज मार्केट में मुझे स्कैल्पिंग करना आता है, ठीक है। लेकिन जब मेरे को दिख रहा है द प्रीमियम आर नॉट मूविंग, प्रीमियम के अंदर सिर्फ मेल्टिंग हो रहा है, 20-30 रुपए का प्रीमियम 3 रुपए पे आ गया है, 10 रुपए पे आ गया है, सो पूरा प्रीमियम मेल्ट हो चुका है बॉस।
अब आधा मार्केट इंट्राडे का आधा मार्केट खत्म हो चुका होता है। एक स्कैल्पर का मैक्सिमम ट्रेड, मैक्सिमम मूवमेंट फर्स्ट हाफ में खत्म हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में वॉल्यूम, स्पेकुलेशन, मोमेंटम, स्पाइक्स और एक क्या बोलते हैं वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिलती है, और स्कैल्पर का पैसा फर्स्ट हाफ में मोस्ट प्रोबेबली बन जाना चाहिए। सेकंड हाफ में जो डायरेक्शनल ऑप्शन बायर है उसका काम होता है। स्कैल्पर का काम सेकंड हाफ में फर्स्ट हाफ के प्रॉफिट को रिस्क पर लेके ही काम किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट साइडवेज। अब साइडवेज मार्केट की पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है, आप कॉल पुट दोनों लगा के रखे हैं मैंने यहाँ पे, स्लाइटली ओटीएम मैंने लगा रखा है 850, अभी प्राइस चल रहा है 800 पर, 850 ही स्लाइटली ओटीएम है, और ये है 750, 750 जो कि यहाँ इधर के आसपास का प्रीमियम है। ठीक है, चाहे मैं अब यहाँ पर 800 भी रख देता हूँ, एक एक ताकि आपको और समझ में आ जाए, मैं 800 की यहाँ पर पुट लगा देता हूँ। लो, तो दोनों की प्रीमियम की डायरेक्शन आप देख रहे होंगे, दोनों के डायरेक्शन जो है वो कहाँ को है? एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन एक रेंज में है। मार्केट के अंदर आपको क्या दिख रही है? डोजी कैंडल्स, डोजी कैंडल्स ज़्यादा दिख रही है। कैंडल का साइज क्या दिख रहा है? बहुत स्मॉल दिख रहा है। सो स्मॉल साइज है कैंडल का, डोजी कैंडल्स हैं, बड़ी कैंडल के बाद कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा, फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा, इट मीन्स दिस इज कंप्लीट ट्रैप मार्केट, दिस इज कंप्लीट साइडवेज मार्केट, दिस इज कंप्लीट प्रीमियम मीटिंग मार्केट, मतलब आपका प्रीमियम खत्म कर जाएगा, दिस इज कंप्लीट सेलर्स मार्केट। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है मार्केट को, कि आपको अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो कैंडल का साइज आपको बता देगा, कैंडल साइज, उसके बाद फॉलो थ्रू। कैंडल्स कहीं पर भी बननी है, उसके बाद अगर फॉलो थ्रू मिल रहा है, कोई भी कैंडल्स बननी, फॉलो थ्रू मिल रहा है, कोई भी कैंडल बननी, फॉलो थ्रू मिल रहा है, कैंडल्स बननी, फॉलो थ्रू मिल रहा है, ठीक है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट है, फॉलो थ्रू मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर मुझे फॉलो थ्रू नहीं मिला। कैंडल बनी, एक सपोर्ट के आसपास आई, कैंडल बनी, घूम गया, कैंडल बनी, घूम गया, कैंडल बनी घूम गया, तो ये फॉलो थ्रू नहीं मिला। जब कैंडल्स को फॉलो थ्रू नहीं मिलता है, इट मीन्स वो मार्केट साइडवेज है, वो इंडेक्स साइडवेज है। फॉलो थ्रू का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर कोई एक कैंडल बनी है, जैसे कोई बड़ी कैंडल बनी है, इसका फॉलो थ्रू चाहिए, इसका लो ब्रेक किए बिना कोई कैंडल ऐसे ऊपर को जानी चाहिए, दिस इज कॉल्ड फॉलो थ्रू। ठीक है, मैं मेरे से कैंडल अच्छी नहीं बननी, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि इस तरीके का कोई कैंडल ऊपर को बनना चाहिए, इस तरीके का कोई कैंडल बनना चाहिए, दिस इज कॉल्ड फॉलो थ्रू। ये फॉलो अप मिल रहा है इसको, एंड दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। और ये मोमेंटम किसको चाहिए होता है? एक बायर को चाहिए होता है। सो अगर ये नहीं बन रहा है चार्ट में और डोजीज ज्यादा बन रही हैं, तो इट मीन्स आप एक ऑप्शन बायर हो, स्कैल्पर हो, कुछ भी हो, कर तो ऑप्शन बाय ही रहे हो ना। सो आपको अवॉइड करना चाहिए मार्केट। और स्कैल्पर बहुत कम क्वांटिटी से कुछ स्कैल्प कर लिया, अदरवाइज नहीं। मेरे को स्टार्टिंग में मॉर्निंग के जो मैंने दोनों के दोनों ट्रेड मॉर्निंग के ही पकड़े हैं फटाफट से, तो उसमें मेरे को दोनों में ऐसा यहाँ पे मेरा हिट हुआ है। ठीक है, पोजीशन में देखूंगा ये मैंने 1 लाख रुपए के आसपास का लॉस गया, तो मैं अब मेरा जो है कल के प्रॉफिट का 50% यहाँ पर गया, तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। अब मेरे को जब तक कोई हाई एक्यूरेसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होते हुए दिखता है, तब तक मैं इस ट्रेड में यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि यार आप कैसे पैसा बना रहे हो। ट्रेडिंग इज अबाउट कि जब पैसा आपका जा रहा है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हो, कैसे मैनेज करते हो। जब आपका लॉस होता है, व्हेन हाउ यू थिंक, है ना, हाउ यू थिंक लॉजिकली। क्या लॉजिकली सोचते हो या इमोशनली सोचते हो? यार यार लॉस हो गया, कवर करने जाना है। क्यों? मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ। कैसे लॉजिकली सोचूंगा? देखो, मेरा यहाँ पे 1 लाख रुपए का लॉस है। नाउ वट, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं अपना ट्रेड डायरीज चेक करूंगा, मेरा कल कितने का प्रॉफिट था? 2,26,000। तो मेरा कल और आज में मेरा 1 लाख का लॉस हो गया, तो मेरे पास 1,20,10-15 हज़ार तो है ही मेरे जेब में, है नहीं? है ही मेरे मंथली बेसिस पे देखूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट है ही ऑलरेडी, लाख ही रुपए जाएगा इसमें से। सो ये चीज देखना कि आपके पास बच कितना रहा है। आप उसको जबरदस्ती का रिस्क पे लेके मत जाओ। आज का दिन आपको अच्छा नहीं मिल रहा, कल आपके पास अपॉर्चुनिटीज और है। दिस इज नॉट अ सिंगल डे गेम। कल मार्केट खुलेगा, कल प्रीमियम ऐसे ही भागेंगे। कल ये आपसे ये 3 PM के आसपास की मूवमेंट नहीं पकड़ी गई तो कल पकड़ लोगे, परसों पकड़ लोगे। मार्केट इज नॉट अबाउट अ सिंगल डे कि यार आज चला गया तो अब कभी नहीं आएगा। हमारी मेंटेलिटी ये होती है कि यार आज लॉस हो गया तो कभी कवर नहीं होगा, या कल नहीं आएगा, परसों। आज हमको उसको आज ही कवर करना है। ये जो आपकी पुअर मेंटेलिटी है, पुअर माइंडसेट है, इसको चेंज करो। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट, मेरा ये मकसद नहीं है आपको कि, मेरा ये मोटिव नहीं है आपको कि आप आओ मेरे यहाँ पर प्रॉफिट्स देखो, बढ़िया स्कैल्प मारा भैया, क्या बढ़िया प्रॉफिट स्कैल्प मार लेते हो आप तो, 2-2 3-3 लाख से 1-1 लाख बना लेते हो, 2 लाख बना लेते हो, बहुत अच्छा रिटर्न निकाल लेते हो। मैं वो आपको दिखाते हूँ, आप इन्फ्लुएंस हो जाए, ऐसा नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि मैं क्या कंसिस्टेंटली यहाँ पर कैसे बनाता हूँ। मैं एक छोटा अकाउंट है जिसको इसको मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ, मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसमें मेरे डिसीजंस कैसे होते हैं, किस तरीके के डिसीजंस होते हैं। ठीक है, सो वो चीज़ आपको सीखना मेन है, क्योंकि आपको बेसिकली यहाँ पर आप मार्केट में आए तो आपको वहाँ पर पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। मैं आपको पैसा बना के दिखाऊंगा नहीं। मेरा काम है आपको, जब पैसा बनना है तो ठीक है, कैसे बनना है, जब लॉस हुआ तो मैं वहाँ पर कैसे मैनेज कर रहा हूँ, कैसे वहाँ पर अपने आप को टैकल कर रहा हूँ, कैसे हैंडल कर रहा हूँ। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, देन यू आर रेडी फॉर द मार्केट, देन यू आर मैच्योर इन द मार्केट। आपकी फाइनेंशियल मैच्योरिटी आ चुकी है, आपके अंदर एक्सपीरियंस गेन हो चुका है,
आपको समझ आ गई कि मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेन पॉइंट होता है क्या नहीं करना है। क्या करना है सब बता देंगे कि यहाँ से मैंने बाय किया, मैंने 1 लाख बना दिया, 5 लाख बना दिया, 10 लाख बना दिया। क्या नहीं करना है और नहीं करके दिखाना कि मैं नहीं कर रहा, मेरे को नहीं करना है यहाँ पर वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पे स्कैल्प करके आपको प्रॉफिट बना के दिखा रहा हूँ, आप कहीं न कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि हाँ यार, स्कैल्प से प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि स्कैल्प में लॉस भी होता है एंड लॉस के बाद आपको वहाँ पे सिस्टम को शट डाउन करके, क्विट करके, ट्रेड को उस दिन का बंद करके बैठना ही पड़ता है, ताकि आप कंसिस्टेंटली महीने अपना ग्रीन में क्लोज कर पाओ, कंसिस्टेंटली मार्केट से कुछ ना कुछ पैसा लेके जा पाओ। समझ लो? सो दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, नहीं समझ में आया तो मार्केट आपको खुद सिखा देगा। और ट्रेडिंग और ऑप्शन बाइंग ऐसी है कि आज आपको थोड़ा-सा प्रॉफिट होगा, कल आपको थोड़ा-सा प्रॉफिट होगा, परसों आपको थोड़ा-सा प्रॉफिट होगा, थोड़ा-सा प्रॉफिट होगा। मंथ ऑन मंथ आप अपने आप को सस्टेन करके बैठे हो। कोई एक मंथ ऐसा आएगा जो ऐसा कर देगा प्रॉफिट आपका, यहाँ प्रॉफिट खींच देगा, ठीक है? फिर कुछ थोड़ा-सा होगा, कुछ थोड़ा-सा प्रॉफिट होगा, कुछ थोड़ा-सा प्रॉफिट होगा, फिर एक मंथ आएगा जो ऊपर खींच देगा आपको। फिर कुछ थोड़ा-सा प्रॉफिट होगा, थोड़ा-सा प्रॉफिट, कोई एक मंथ आएगा नीचे लेके आएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द आपका जो एक ट्रेडिंग ये रहेगा, आप इस तरीके से एक अपसाइड ग्रोथ लेके चलोगे, समझ रहे हो? इस तरीके की आपकी अपसाइड ग्रोथ होगी। सो यही ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग इज़ नॉट लाइक कि आज मैंने इतना कमाया, कल मैंने इतना कमाया, परसों इतना कमाया, ऐसे ऐसे कोई ग्रोथ आती नहीं है। जहाँ पे ऐसी सीधी ग्रोथ आ रही है वो स्कैम है, या वो स्कैम है या वो मतलब वहाँ पे झूठ है। दैट्स सिंपल, है ना? कि डेली-डेली मैं 1 लाख बनाता हूँ, 5 लाख बनाता हूँ, 10 लाख बनाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। जो अगर कहीं 5 लाख, 10 लाख अगर एक दिन का आपको प्रॉफिट बना के दिखा रहा है, नॉर्मल सी बात है वो 10, 15, 20 लाख रुपए डुबा भी रहा होगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द रियलिटी। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आपको बहुत कुछ मार्केट की क्लैरिटी हो जाएगी। अगर नहीं समझ रहे हो, नहीं पता है, तो मार्केट आपको खुद सिखा देगा। सो यही है कि आपको लॉसेस को कैसे मैनेज करके चलना है, कैसे समझना है मार्केट में, लॉजिकली कैसे सोचना है। दूसरी चीज़, आपको मार्केट में साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैंने दोनों बता दिया। दैट्स सिंपल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ देयर आर टू मच डोजीज इंडेक्सेस साइडवेज, आपको ऑप्शंस के अंदर मूवमेंट नहीं मिलेगी। बायर को चाहिए ऑप्शन का मूवमेंट आना, प्रीमियम का बढ़ना। सेलर को चाहिए प्रीमियम का घटना। मार्केट रेंज में, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन दोनों प्रीमियम घट रहे हैं, तो कौन कमा रहा है? सेलर कमा रहा है। बायर का मार्केट नहीं है। बायर का मार्केट नहीं है तो चुपचाप बैठ जाओ, नहीं करो, बंद करो, है ना? इसको ऐसे करके यहाँ पे एक सिस्टम आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बटन आता है, यहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन आता है, शटडाउन, इस शटडाउन को दबा दो। सो आई होप यू अंडरस्टूड मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? सो आज का मैं यहीं पे अपना इसको पोजीशन को क्लोज़ करा। मेरे को कुछ ज़्यादा करना नहीं है नहीं? मैं यहाँ पे अपना लॉस बुक किया, चुपचाप चल लो, कल देख लेंगे, कल कवर कल सेंसेक्स है, परसों मंडे देख लेंगे, नरसों देख लेंगे, अगले महीने देख लेंगे। ऐसा माइंडसेट बिल्डअप करो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और आज अपना 2 ट्रेड था, कुछ नहीं, मैं बस आपको ये चीज़ शेयर करना चाहता था कि हाँ, कैसे अपने आप को मैं कंट्रोल करके बैठता हूँ और कैसे आपको अपने आप को होल्ड करके बैठना चाहिए मार्केट में व्हेन यू आर इन लॉसेस। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि क्या है आज का मार्केट, क्या मैं आपको समझाया, क्या मैं आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया मेरे एग्जैक्ट पॉइंट्स, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या वीडियो से सीखा, ठीक है? आपने देखा, आपने क्या सीखा और आप अगले दिन उसको भूल जाते हो, उसको नोट डाउन कहीं नहीं करते कि मैंने आज ये सीखा, मार्केट कहीं से भी सीखा, चाहे किसी से भी सीखा, मार्केट से सीखा, कुछ भी सीखा, ठीक है? तो कमेंट करके अगर आप लिखोगे उस चीज़ को, नॉर्मल सी बात है, आपने कहीं न कहीं उसको देखा, समझा, सीखा एंड लिख दिया। बस, तो कहीं न कहीं आपको याद रहेगा, वो हल्का-सा आपका बैक ऑफ द माइंड, आपको हो सकता है कभी आप गलत डिसीज़न लेने जाओ तो वो चीज़ आपको ट्रिगर कर जाए। यार यही मैंने सीखा था और मैं यही गलती कर दिया, यही गलती करने जा रहा हूँ। सो कमेंट डाउन कि आपने क्या सीखा आज की वीडियो से? क्या मेरी बातों से आपको कुछ समझ में आया? कमेंट ज़रूर करना। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा, सीखने को मिलता होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको ऐसी एक और लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू। जय हिंद।